सड़ी हुई मांस और मिट्टी की मिलीजुली गंध। सबको पता था जहाँ सड़न है वहाँ कोई शिकारी भी है। घनी झाड़ियों के पीछे अचानक कुछ बड़ा हिला। एक लंबी टांग, एक लंबी चौड़ी पूंछ और फिर चेहरा। कमांडो ड्रैगन जैसा, मगर उससे भी पुराना और ताकतवर शिकारी। उसने अपनी जीभ निकालकर हवा को चखना शुरू कर दिया। शायद वो उन्हें पहचान रहा था, उन्हें परख रहा था। ग्रुप के कुछ आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगे, जबकि बाकी लोगों ने खुद को पेड़ों के पीछे छुपा लिया। उस जानवर की आंखें किसी भी वक्त झपटने की तरह लग रही थी। फिर अचानक वो फुफकारा और उतनी ही तेजी से पत्तों में गायब हो गया। फिर ग्रुप धीरे धीरे समुद्र की तरफ वापस निकल पड़ा। उन लोगों ने पेड़ों की जड़ों, बड़े पत्तों और थोड़ी सी सूखी लकड़ी के सहारे एक छोटा सा कैंप बनाया। रात होने पास थोड़े फल थे, कुछ मोटे कीड़े और पानी से भरी हुई लकड़ी की छाल जैसी कटोरी थी। सब थके हुए थे, मगर नींद कहीं खोई हुई थी, क्योंकि रात की पहली आवाज़ आई, एक भारी लंबी गूंजती हुई चीख। ये इंसान की नहीं थी, ना ही स्टेगोडॉन की और ना ही कमांडो ड्रैगन जैसे शिकारी की। ये जायंट स्टॉर्क की आवाज़ थी, एक ऐसा पक्षी जो इंसान जितना ऊंचा खड़ा हो सकता था। आवाज़ सुनकर ग्रुप ने एक दूसरे के सामने देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा और सिमट कर लेट गए। उन्हें ये बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये पक्षी सिर्फ मछलियाँ और मेंढक ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे जीव भी खा लेता है। पर फिलहाल वो बस आवाज़ थी और ग्रुप बहुत थका हुआ था। आखिरकार नींद आ ही गई। अगली सुबह ग्रुप जागा तो पेट में हल्की सी जलन थी, क्योंकि कल रात बस फल और कीड़े मिले थे खाने के लिए। आज अगर कुछ बड़ा नहीं मिला तो ये जंगल उन्हें पिघला देगा। कुछ लोग पानी की तरफ गए तो उन्हें एक छोटा स्टेगोडॉन दिखा। उसकी हाइट एक भैंसे जितनी थी, पर बदन जैसे पत्थर से तराशा हुआ था। सूंड छोटी थी और आंखें सतर्क थी। वो अकेला पत्ते खा रहा था। ग्रुप झाड़ियों में बैठ गया। उसके पास बस मोटी लकड़ियाँ, पत्थर और एक विकसित दिमाग था। सब लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी। स्टेगोडॉन ने पत्ते चबाते हुए बस सिर घुमाया ही था कि डंडे और पत्थरों से उस पर हमला कर दिया। स्टेगोडॉन चौंक गया और उधर देखने लगा। उसी पल दो आदमी उसकी टांगों के पास कूद गए और लकड़ी के डंडों से उसकी चाल बिगाड़ दी। स्टेगोडॉन पीछे हटने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो थोड़ा फिसला और गिर पड़ा और सब ने उसको दबोच लिया। पूरे ग्रुप ने पहली बार राहत की सांस ली थी। ये शिकार उनके लिए सब कुछ था, भूख, भरोसा और ये यकीन कि वो इस नए जंगल के खिलाफ टिक सकते हैं। खाल को हाथों से फाड़ा गया, मांस को पत्थर से काटा गया और पहली बार पेट भरने लायक खाना मिला। आज पहली बार उन्हें लगा कि हम यहाँ सिर्फ आए नहीं, जिंदा भी रहेंगे। स्टेगोडॉन के मांस की गंध धीरे धीरे आसपास हवा में फैल रही थी। कुछ लोग तेजी से खाल के हिस्से खुरच रहे थे, कुछ लोहे की तरह भारी पसलियों को उठाने की कोशिश कर रहे थे। भूख ने सबकी उंगलियों में अजीब सी जल्दबाजी भर दी थी। जैसे ही ग्रुप ने स्टेगोडॉन का मांस अलग करना शुरू कर दिया, तभी पेड़ों के ऊपर से पत्तों का झड़ना तेज हो गया, क्योंकि किसी भारी चीज ने डाली पर छलांग मारी थी। सब लोगों ने सिर उठाकर देखा। ऊपर एक भयानक सा झुककर घूरता हुआ साया दिखा। लंबी टांगे, लंबी गर्दन और काली चोंच। ये था जायंट स्टॉर्क। कुछ देर तक तो वो वही जमा रहा और इंसानों के वहां से हटने का वेट करता रहा, पर ये इंसान कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने उसे नजरअंदाज किया और अपना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हाँ, अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।